जय हिंद साथियों। मैं अमरनाथ ठाकुर आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ बड़ी देर के बाद। वो इस सिलसिले में कि एक मशीडी में जो रोड बन रही है हमारी, वहाँ ब्लैक टॉपिंग हो रही है। तो सुबह ही और आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जो ब्लैक टॉपिंग की जा रही थी वो सब स्टैंडर्ड थी। तो मेरी एक्शन साहब से अभी बात हुई है आधा घंटा पहले। मैंने उनको वीडियो भी दिखाई और उन्होंने जब वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि ये नॉलेज हमारे में है। बेसिकली हुआ था कि पिछले फ्राइडे को उन्होंने कहा कि हमने ये जो लुक डाली थी, लेकिन लुक नहीं थी ये। बीएम डाला जाता है पहले, जब 25 को भरा जाता है, जो बड़े खड्डे होते हैं उनको भरा जाता है। तो बड़ी रोड़ी जो है उसको नीचे डाला जाता है, उनको भरा जाता है और उसके ऊपर फिर सील कारपेट जो है वो उसके ऊपर डाली जाती है। तो रात को चूँकि फ्राइडे को बारिश हुई और वो सारा जो वो उखड़ गया और उसके बाद वो सारा जो ख़राब हो गया, ऊपर जो डाला था वो बीएम डाला था। तो उन्होंने कहा कि हम ये, मेरी ठेकेदार से बात हुई है और उसने माना कि जब बारिश आ गई तो वो सारा ख़राब हो गया और इसको हम दोबारा जो इस बीएम को उठा के और दोबारा यहाँ इसमें दोबारा डाल के बीएम डाल के उसके ऊपर फिर इसको सील कर कारपेट डाल के और फिर ऊपर इसके कोट डालेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये मजबूत जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो है वो पूरी रोड जो है बनाई जाए। अगर इसके अलावा, मैं लोगों से भी कहता हूँ, इसके अलावा जो रोड बारिश पड़ने से पहले कहीं मिशेडी में बनी है, अगर वो उखड़ गई है, अगर वो सब स्टैंडर्ड है, तो वो अगर उसकी सेटिंग अच्छी नहीं है, उसकी जो सील होती है ऊपर, जब बजरी सारी जो ब्लैक टॉपिंग हो जाती है तो उसके ऊपर जब सील कोट डाला जाता है, अगर वो अच्छा नहीं है और उखड़ रही है दोबारा फिर, तो वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कहीं नौबत आती है तो हम सारा ये काम जो है वो ठीक करवाएंगे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हुआ है। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी सभी लोगों से कि कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो डिपार्टमेंट को ही पता होता है। और जैसे आज हमारे ताराज तरसीम जी ने जो मशेडी की हैं, ये नौजवान यूथ हैं, और उन्होंने अच्छा काम किया कि लोगों के नज़र में उनको लाया और मेरी भी नॉलेज में आया। मैंने वीडियो देखा और मैंने उसे भी कांटेक्ट करने की बात की, लेकिन उसने टेलीफोन उठाया नहीं। बहरहाल मैंने फिर एक्शन जो इंचार्ज है हमारे PMGSY के बिलावर सब डिवीज़न के, उनसे बात हुई, कासिम साहब से मेरी बात हुई अभी। तो उन्होंने इंश्योर किया कि मेरी बात हुई है और मेरे नॉलेज में भी है कि शुक्रवार को ये जो है बारिश पड़ी थी, उसी वजह से सारा काम ख़राब हुआ है। और आइंदा ऐसा कोई भी, मैंने उनको कहा है कि जब बारिश हो तो आप मत डालिए। अब चूँकि 9 तारीख तक बारिश है, मौसम ख़राब रहेगा, कभी भी ख़राब हो सकता है, रूरल एरिया है तो ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा 5-9 तक आप देख लीजिए। उसके 9 के बाद जब मौसम साफ़ रहेगा, धूप निकलेगी, तो आप धूप में जो है इसको डालिए। और अपने जो जेईज़ का स्टाफ है उनको भी वहाँ साथ में रखिए। उन्होंने कहा कि वो साथ में होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारा ऐसा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे जो है वो संज्ञान लिया जाएगा और जैसे अश्योर किया है वैसे ही अच्छी तरह से लुक डाली जाएगी, क्योंकि ये 50 लाख से ऊपर का काम है। रिसेंटली है MLA साहब ने वहाँ मशेडी से शुरू करवाया था। तो लोगों को भी अब जो है वो होशियार रहना चाहिए। और ये पब्लिक का पैसा है, ये लोगों का पैसा ही है, ये हमारे टैक्स से गवर्नमेंट ने लिया हुआ पैसा है। और हमें अगर घटिया चीज़ मिलेगी तो वो इसके लिए लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लो टेंडर मत डालिए। अगर 52 लाख का टेंडर है तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो आप उसको 40 या 50 पर आप लो डालोगे तो फिर वो काम तो ऐसा ही करना है और उसमें से भी फिर कमीशन जाएगी। वो तो कमीशन का तो पूरे हिंदुस्तान में आजकल रिवाज है, सब कमीशन खाते हैं, सब जे भी पकड़े जा रहे हैं, पटवारी भी पकड़े जा रहे हैं और तहसीलदार भी पकड़े जा रहे हैं। तो करप्शन का तो बोलबाला है ही। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, मैं लोगों से और स्टूडेंट्स से और ख़ासकर पेरेंट्स से, जो हमारे रूरल एरिया के पुअर पेरेंट्स हैं, काम करने के लिए बाहर गए हुए हैं, बच्चों को घर में पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है, तो बच्चे पढ़ें क्या। जैसे आपको पिछले दिन पता होगा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी 31 दिसंबर 2025 को मिला था। उसके बाद 2 बार मैं, हमारे सेक्रेटरी हैं राम नवास शर्मा जी, उनसे 2 बार मिला। डायरेक्टर साहब से भी मैं पिछले दिनों ऑफिस में गया था। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई, उनको भी मेमोरेंडम दिया, और CO साहब से भी, और सभी जितने एजुकेशन ऑफिसर्स हैं सबसे बात हुई। और ख़ासकर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये मेमोरेंडम, हमें मुलाकात करनी थी उनसे, लेकिन टाइम नहीं मिला क्योंकि असेंबली जारी थी। तो मैंने सबमिट किया है उनको ये जो मेमोरेंडम है, मैं
रिगार्डिंग द स्कूल्स। तो हमारे जो बनी की हालत तो पूरे जम्मू कश्मीर की एजुकेशन की ख़राब है। 4600 पोस्टें हैं। अभी मैंने जो कश्मीर की डिवीज़न की सारी पोस्टें सारे सब्जेक्ट की 37 सब्जेक्ट की मैंने डाली हैं फेसबुक पे, 37 सब्जेक्ट की, और लगभग वो 2100 से ज़्यादा 2100 एंड अबव पोस्ट आर अवेलेबल इन आर वेकेंट इन कश्मीर डिवीज़न एंड 205 2500 आर वेकेंट इन जम्मू डिवीज़न इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये लेक्चर्स की पोस्टें जो हाई सेकेंडरी में वो पड़ी हुई खाली। मैंने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप चूँकि ये जम्मू सिटी प्रॉपर से आप कोई लोग वीआईपी लोग हैं, आप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उन लोगों को उठाने की, कोई के क्योंकि वो कुछ कोई डीआईजी की घरवाली है, कोई एसपी की घरवाली है, कोई प्रिंसिपल्स की है, कोई जेईज की है, कोई एक्शन की है, कोई ब्यूरोक्रेट्स की हैं, और आप में भी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका भी देखा जाता है, कोई बीमार है बेचारा, कोई लाइफ डिजीज़ से जूझ रहा है, तो सिटी में सारे वो कहते हैं कि हम सिटी में बैठे हैं और रूरल एरिया में कोई ना जाए। लेकिन हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत बुरी हालत है। लेकिन मैं खासकर बाकी डिस्ट्रिक्ट तो चलो वो उनकी बात उनसे रही। मैं ये सब क्योंकि बच्चे भी मुझे तंग करते हैं जो क्वालिफाइड लोग हैं, पीएचडी नेट स्लेट, चूँकि मैं 10 साल 15 पहले इस डिपार्टमेंट में लेक्चर के तौर पे मैंने काम भी किया और लेक्चर को लीड किया 6 साल, तो मैक्सिमम लोग मुझे बच्चे जो हैं क्वालिफाइड पूछते रहते हैं। तो मैंने ये टेकअप किया सेक्रेटरी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, और ये बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जो है वो आरटी के पैटर्न पे रूरल एरियाज़ में खासकर लोकल बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, जैसे लाहिम लहार है, बनी है, डंडी गुट्टू है, सरोता है, धनोता है, मछेडी है, और हमारे दूसरे एरियाज़ हैं जो जितने भी रूरल एरियाज़ हैं जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ लोकल लोग जो है बच्चे वहीं 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 लगाओ। मैंने तो कहा कि आरटी के पैटर्न पे लगाओ, लेकिन आरटी के पैटर्न पे उन्होंने कहा कि हम बाद में रेगुलेशन को नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर आप एंगेज कीजिए रूरल बच्चे जो हैं, वहाँ के जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, फार फलंग एरिया के बच्चे हैं। सिटी का बच्चा वहाँ जाके किराए पे रहेगा, आना जाना होगा, उसको किराया भी देना पड़ेगा, रेंटेड बिल्डिंग भी लेनी पड़ेगी, खाने के लिए उनको सामान नहीं वहाँ मिलेगा रूरल एरियाज़ में। तो जो सिटी के बच्चे हैं वो वहाँ काम नहीं टिक सकते, और जो रूरल एरियाज़ के हैं वो वहाँ ही लोकल होते हैं, वो बच्चों को अच्छी तरह जानते भी हैं, उनका हालत का पता भी हो, तो उनको उठाए पॉइंट कीजिए। फिर मैंने उनको कहा था कि सीआरसी के पैटर्न पे ही आप 10-15 हज़ार जो भी आपको देना है, 10-15 हज़ार उनका महीने का देके हर स्कूल में, चाहे सिंगल टीचर स्कूल हैं, चाहे मिडिल स्कूल हैं, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे हाई स्कूल, जितनी भी पोस्टें खाली हैं रूरल एरियाज़ में प्लीज़ भर दीजिए सारी। बहरहाल उन्होंने वो प्रपोजल मुझे कहते थे कि हम इसको पुटअप करेंगे, अब किया या नहीं किया वो जाने। सेक्रेटरी साहब से भी मैं दो दफ़ा मिला, और चूँकि अब 31 मार्च तक जो सीआरसी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो लगाए हुए थे वो सारे के सारे जो हैं वो डिसएंगेज हो चुके हैं, क्योंकि वो एकेडमिक अरेंजमेंट के तौर पर 31 मार्च 2026 तक लगाए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समग्रा के तहत। उसी से उनको सैलरी दी जाती है, क्योंकि समग्रा जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसके तहत ही लगाया गया था। तो सेक्रेटरी साहब ने यह कहा है कि समग्रा की जो स्कीम है अब एजुकेशन की, वो उसको चेंज किया जा रहा है, वो दोबारा जो है नई स्कीम 230 आ रही है। तो जब पब की मीटिंग होगी उसमें जो पास हो जाएगा, कितना अमाउंट हमें आता है, उसकी स्कीम क्या आती है, उसके नॉर्म्स क्या आते हैं, उसके हिसाब से हम इनको लगाएंगे। पिछले दिनों में अभी जो 2-3 दिन पहले एजुकेशन हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे भी मिला था, सेक्रेटरी साहब भी उससे बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये अश्योर किया कि अब 10 अप्रैल तक, उन्होंने 1 हफ्ते के लिए टाइम कहा था, लेकिन हम चल तो 10 अप्रैल तक सारी हम वेट करते हैं कि 10 अप्रैल तक उम्मीद करते हैं, 15 अप्रैल तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बैसाखी भी है, उसके पहले जो है ये जो री एंगेज करने हैं सीआरसीज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, और उसके अलावा लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में पहले उन्होंने 1500 ही लगाए हैं, 4600 पोस्टें खाली हैं, 1500 लगाए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट मैंने यही कहा है कि आप कम से कम सारे सब्जेक्ट्स में 4600 पोस्टें, यानी 4600 पोस्ट और वेकेंट, तो कम से कम आप 4000 तो लगाइए हर सब्जेक्ट में, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि जहाँ बच्चे नहीं होंगे किसी सब्जेक्ट में, सिर्फ सब्जेक्ट ही है इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ जब बच्चे नहीं होंगे तो लगाना किस लिए लगा। जहाँ बच्चे हैं, जहाँ 8, 9, 10 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा, जैसे बनी की मैं बात करूँगा, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है, 1000 बच्चा है। कठुआ में सबसे पहली हाई सेकेंडरी है जब कठुआ में बनी, जहाँ 1000 बच्चा है, और जो लेक्चरर्स वहाँ हैं 11 सब्जेक्ट हैं, और अभी वो 3-4 बच्चे जो अंग्रेज किए थे वो चले गए, तो वहाँ जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनको 4-4 क्लासें लगाने पड़ती हैं, 4-4। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कठुआ में जैसे वो बच्चे हैं नहीं हायर सेकेंडरी में, वहाँ 3 पोस्टें फिजिक्स की हैं, 3 इंग्लिश की हैं, 3 केमिस्ट्री की हैं, वहाँ से तो एक पोस्ट उठा लीजिए, तो वहाँ दे दीजिए जहाँ
क्या नाम बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और टीचर को पढ़ाने में भी दिक्कत आती है, वो तो अटेंडेंस लगाने में टाइम चला जाता है सारा, तो कब वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। इसलिए मेरी लोगों से खासकर आप यही रिक्वेस्ट है कि पर्टिकुलरली कि 15 अप्रैल तक आप देख लीजिए कि अगर जो हमारे री इंगेजमेंट नहीं किया उन्होंने सीआरसी को, और हमारे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हैं और भी जो सब्जेक्ट में जहाँ नीड बेस्ड समय ज़रूरत है वहाँ नहीं लगाए, तो फिर ये आप पर दारोमदार है कि आप क्या करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक राइट है सबको, और राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर गवर्नमेंट ही उसको वायलेट कर रही है तो हमने बारहा गवर्नमेंट को आगाह किया है, 4 बार उनको मेमोरेंडम्स दिए हैं और सब अथॉरिटीज़ को दिए हैं। चीफ मिनिस्टर हमने सीईओ से लेकर चीफ मिनिस्टर को हम मेमोरेंडम्स दिए हुए हैं। तो हो सकता है कि अगर लोगों के साथ मीटिंग कर लेंगे, अगर ये इन्होंने नहीं स्टाफ मुहैया करवाया और रैशनलाइजेशन नहीं की। कठुआ में हमारे यहाँ 315 पोस्टें जो हैं वो लेक्चर्स की खाली पड़ी हैं, रैशनलाइजेशन भी आप नहीं करोगे। और ख़ासकर जो हमारा अभी सेंसस आया हुआ है वहाँ अब सारे लेक्चरर्स और टीचर्स एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 साल के बाद आना था, लेकिन यहाँ 2021 में होना था, वो तो लेट हो गया। अब गवर्नमेंट किया 1 अप्रैल, सॉरी वो 17 मई से वो भी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एसआर चल रहा है। उसके बाद हमारी वोटर लिस्ट जो है वो पंचायत की वो भी तैयार हो रही है, उसमें भी बीएलओज हमारे टीचर लगाए हुए हैं। उसके साथ एसआरएम में भी हमारे टीचर्स लगाए हुए हैं, और उसके साथ सेंसस में हमारे टीचर हैं। तो या तो इन स्कूलों को बंद ही कर दीजिए, 6 महीने तक आप बंद कर दीजिए, जितने भी हमारे जहाँ स्टाफ है ही नहीं। रूरल एरियाज़ में, सिटी में तो बड़ा स्टाफ है, वहाँ तो उठा नहीं सकते, रोड साइड बड़ा स्टाफ है, वहाँ तो आप उठाएंगे नहीं, क्योंकि आपको तो फिक्र है नहीं, जो हमारे रूरल बच्चे पढ़ते हैं उनकी तो फिक्र है नहीं। तो लिहाजा जो रूरल के स्कूल हैं उनको बंद कर दीजिए फिलहाल। अगर आप ये स्टाफ मुहैया नहीं करवा सकते तो मेरी गुजारिश रहेगी कि उन स्कूलों को बंद कर दीजिए, और इसलिए बंद कीजिए कि वहाँ बच्चों की सेफ्टी नहीं है। जब पढ़ाने वाला स्कूल में टीचर नहीं होगा तो बच्चे आने जाने में, रूरल एरिया में को एजुकेशन है, बच्चे शरारतें करेंगे, और छोटे बच्चे भी जब स्कूल में जाएंगे, बारिश होती है कभी, देखा पिछले दिनों देखा आपने हमारे बनी में यहाँ 70 भेड़ें जो है बकरवाल की बेचारे की वो आसमानी बिजली गिरने से मर गई। इसी तरह हमारा डूडू बसंतगढ़ में एक लड़की जो है वो जहाँ बहाक हो गई बिजली गिरने से, और 18 बकरियाँ वहाँ मर गई। तो ये बादल भी जो है उससे भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, उसमें भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप ये सोच रहे हैं पोस्टें जो है फिलअप कर सकते हैं, एकेडमिक अरेंजमेंट कर सकते हैं सीआरसी, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स लगा सकते हैं, सिंगल टीचर में रैशनलाइज करके वहाँ दूसरा स्टाफ जो जहाँ 10 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ लगा सकते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं लगा सकते तो फिलहाल रूरल एरिया के स्कूल आप गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी तो लोग खुद ही बंद कर देंगे, क्योंकि जब स्कूल में टीचर ही नहीं होगा, वो एक टीचर तो मिड डे मील में, अगर प्राइमरी स्कूल में वो मिड डे मील आएगा, वो सेंसस करेगा, वो क्या नाम वोटर लिस्ट बनाएगा, और दिन रात वो लगा रहेगा, आप उसको देंगे कुछ नहीं, और वो करेगा भी क्यों। एक तो बच्चों का सबसे पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इमरजेंसी में ही टीचर्स को आप इसमें लगाई, क्योंकि ये सेंसस जो है इमरजेंसी है हमारी, इलेक्शन भी हमारी इमरजेंसी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें एंगेज करना पड़ता है। या तो गवर्नमेंट फिर जो है वो प्राइवेट एजेंसी